बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है, क्या हम गुलाम हैं? तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। आप एक पानी का भरा हुआ पतीला लें, उसमें एक जिंदा मेंढक को डाल दें और पानी को गर्म करना शुरू कर दें। पानी जूं जूं गर्म होता रहेगा ना, वो मेंढक अपने बॉडी टेम्परेचर को पानी के मुताबिक ढालता रहेगा। अगर पानी थोड़ा गर्म हुआ है तो वो गुजारा करेगा, और थोड़ा सा गर्म हुआ है तो और ज़्यादा गुजारा करेगा। वो उस वक्त तक ऐसा करता रहेगा जब तक पानी इंतहाई शदीद बॉयल होने के करीब नहीं हो जाता। तो जब पानी शदीद किस्म का बॉयल हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा, तो मेंढक अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो पानी के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर सकेगा। वो कोशिश करेगा मगर उसी टेम्परेचर एडजस्ट नहीं होगा। वो छलांगे लगाएगा बाहर निकलने के लिए, इधर करने के लिए उधर, मगर उसमें उस वक्त तक सारी सकत ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि वो सारी तवानाई जो है ना, अपनी तवानाई माहौल के मुताबिक एडजस्ट होने में खर्च कर चुका होगा और वो मेंढक बहुत ही जल्द मर जाएगा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, वो कौन सी चीज़ है जिसने मेंढक को मारा? मैं जानता हूं आप में से अक्सर लोग ये कहेंगे कि मेंढक को इंसान ने मारा, क्योंकि उसने उसको बॉयल करना शुरू कर दिया। जिसको बॉयल करें वो बंदा या मेंढक कुछ भी हो, वो जल जाता है। मगर ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि मेंढक को पानी में डाला, पानी को उबाला, इसलिए मेंढक मर गया। सच में बात यह है कि मेंढक सिर्फ इस वजह से मरा क्योंकि वो वक्त पर जंप करने का फैसला नहीं कर सका। अगर उसको पानी में डालते, वो पानी में से जंप करके बाहर निकल आता तो वो ना मरता। मगर वो अपने जिस्म को एडजस्ट करता रहा। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि उसकी सारी तवानाई ख़त्म हो गई और वो मर गया। खुद को माहौल में ढालता रहा मगर वो ना ढाल सका। पाकिस्तान की आवाम का भी यही हाल है। हर बंदा परेशान है कि बच्चों की स्कूल की फीसें, बिजली के बिल, गैसों के बिल, मोबाइल्स के बिल, ये ख़र्चा, वो ख़र्चा, कभी बीवी की फरमाइशें, कभी बच्चों की फरमाइशें, कभी घर का रेंट देना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कारोबारी हालात कुछ नहीं। हर बंदा शदीद किस्म का परेशान है। रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी वो भी पूरी नहीं कर रहा। बस अपनी गर्दन को झुका करना, बस इसी इंतज़ार में है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कब तक हमें बर्दाश्त करता है। हम इसी इंतज़ार में हैं कि ये हुक्मरान आएगा तो शायद मुल्क का कुछ अच्छा कर दे, वो हुक्मरान आएगा तो शायद मुल्क का कुछ अच्छा कर दे। हम खुद अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते क्योंकि हम गुलाम हैं। जज़ाकल्लाह।